झारखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुट गई है। बीजेपी नेता मोदी की गारंटी के साथ साथ मोदी के विकास और विजन को लेकर के जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि मोदी के नेतृत्व में विकास हुआ है। मोदी की सोच और विजन ने हर एक वर्ग को लाभ देने का काम किया है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि इस देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सूरज कुमार ने। देखिए, झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। लगातार झारखंड के जो बड़े नेता हैं वो लगातार पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ से कैंप किए हुए हैं। चाहे वो बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, नेता प्रतिपक्ष की बात कर ले, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू की बात कर ले, से कई जो बड़े नेता हैं अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक कर चुके हैं। और इन तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए है राज्यसभा सांसद आदित्य साहू। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां चल रही है 14 लोकसभा सीट को लेकर, किस तरह से पार्टी जीत सुनिश्चित करने को लेकर, और इनकी क्या तैयारियां हैं ग्राउंड जीरो से। हम सीधे बात करते हैं आदित्य साहू जी से। आदित्य जी, 14 लोकसभा सीट है। पिछले चुनाव की अगर बात करें 2019 में 12 सीट आपके खाते में थी, एक कांग्रेस की और एक जेएमएम की। तो ये 14 सीट को जीत के सुनिश्चित करने को लेकर किस तरह की आप लोग की तैयारियां चल रही है? देखिए, जहाँ तक चुनाव की तैयारी के संबंध में आपने कहा है, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव खत्म होता है और फिर चुनाव की तैयारी में लग जाता है, शुरुआत कर देता है। 5 वर्ष जनता के बीच में जाकर के जनता का सेवा करने का काम करता है। एक बूथ स्तर कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर कार्यकर्ता हमेशा सेवा कार्य में लगे रहते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि देश आज़ाद होने के बाद पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित सभी समाज, सभी वर्ग का चिंता करने का काम किया है। विगत 10 वर्षों से अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक परिवार के दरवाजे में दस्तक देने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो किन्हीं योजनाओं के माध्यम से मोदी जी ने दस्तक नहीं दिया हो। इसलिए दिल से देश समेत झारखंड की एक जनता, 3.5 करोड़ जनता दिल से भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। और मुझे लगता है कि पिछला बार तो हम 2 सीट जीतते जीतते हार गए थे, परंतु इस बार 14 का 14 लोकसभा सीट झारखंड से हम जीत करके नरेंद्र मोदी जी की झोली में और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। और उसका एक ही कारण, वो जनता का सेवा। आदित्य जी, लेकिन कई ऐसे लोकसभा सीट है जो काफ़ी टफ टक्कर मानी जा रही है। चाहे खूंटी लोकसभा की बात कर ले, अर्जुन मुंडा वर्सेस कालीचरण मुंडा, इस बार वहाँ भी टफ फाइट देखा जा रहा है। लोहरदगा सीट भी टफ फाइट देखी जा रही है, राजमहल टफ साइट देखी जा रही है। इसके अलावा धनबाद भी टफ फाइट देखे जा रहे हैं, क्योंकि ढुल्लू महतो के सामने बेरमो के जो विधायक है जयमंगल सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह खड़ी है। तो उन सीटों को क्या देखकर क्या आकलन कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, इन चारों समेत 14 सीटों में जिस प्रकार मैं पहले बोला कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार सेवा के भाव से प्रत्येक दरवाजे पे विकास के कार्यों को पहुंचाने का काम किया है, दूसरी तरफ इस राज्य में चलने वाली कांग्रेस के समर्थन से जेएमएम की सरकार जो चल रही है, जिन वादों को, जिन घोषणाओं को जनता के बीच में जाकर 2019 के चुनाव के पहले करने का काम किया था, जनता जानना चाहती है कि उन वादों और घोषणाओं का क्या हुआ। बेरोजगारों का जो नौकरी देने की बात थी, प्रतिवर्ष 5 लाख युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता 5,000 7,000 रुपया, किसानों को मुफ्त में बिजली 100 यूनिट, किसानों को 2 लाख रुपये तक का ऋण माफ़ करना, ऐसे लोगों जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको प्रत्येक लीटर पेट्रोल में 25 रुपया सब्सिडी देने की बात। इस प्रकार से अनेक प्रकार के लोक लुभावन नारा जनता के बीच जाकर देने का काम किया। नहीं तो झारखंड की जनता भी तो नाराज चल रही है। हमने जैसा लोगों का राय जानने की कोशिश की, उनका कहना कि केंद्र सरकार ने नौकरी के दावे किए, वो नौकरी कहाँ गई? गैस सिलेंडर में इतनी महंगाई जो बढ़ी है, सामान की जो वस्तुएं हैं उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है, लगातार महंगाई बढ़ा है, वो भी तो जवाब मांग रहे केंद्र सरकार से। आखिरकार उनका कहना है कि मैं वोट भाजपा को क्यों दूँ जो इतनी महंगाई आ गई देश में। देखिए, ऐसे लोग मुझे लगता है कांग्रेसी कार्यकर्ता ही इस तरह की भाषा का बोलने का काम करते हैं। वैसे लोग थोड़ा कांग्रेस के समय को याद करने का काम करें। उस समय क्या महंगाई का दर था, आज महंगाई का क्या दर है। आप देखेंगे कि उस समय के महंगाई के दर से नीचे दर हमारा है। उस समय की स्थिति आज की स्थिति परिस्थिति में बदला हुआ है।
इसलिए उस तरह का भाषा कांग्रेसी लोग ही बोल सकते हैं। तो आपके नज़र में, अच्छा आदित्य जी, आपके नज़र में क्या महंगाई नहीं बढ़ी है, गैस सिलेंडर की दामों में वृद्धि नहीं हुई है, नौकरियां कितनी मिली है झारखंड के युवाओं को, ये बताइए। देखिए 23 करोड़ लोगों को, पूरे देश में 23 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़ा गया है। कई कई लाख करोड़ रुपए इन लोगों को बहुत कम इंटरेस्ट में सुविधापूर्वक लोन देकर के उनको रोजगार कराया गया है। साथ ही सरकारी नौकरियां आप तुलनात्मक अध्ययन करके देख लें, 2004 से 14 के बीच में कितने लोगों को नौकरी मिली और 2014 से लेकर 24 तक कितने लोगों को नौकरी मिली, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पूरे देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस समय के हिसाब से आज दोगुनी नौकरी रोजगार युवाओं को देने का काम किया है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का न कोई घर है न कोई परिवार है, तो यदि उनका कोई परिवार है तो 140 करोड़ लोग उनके परिवार देश के, और 140 करोड़ लोगों की चिंता करने का काम आदरणीय मोदी जी करते हैं। ये परिवारवादी वंशवादी पार्टियां कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, ये नरेंद्र मोदी जी को विकास कहना दिखाएंगे, ये लोग उनको देशभक्ति की बातें सिखलाएंगे। जो परिवारवादी परिवार से बाहर नहीं निकल पाते हैं, शिबू सोरेन जी, नहीं तो हेमंत सोरेन जी, नहीं तो चंपई सोरेन, इस प्रकार के लोग चलाने वाले, परिवार की पार्टी चलाने वाले लोग मोदी जी की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये लोग मोदी जी को बताने का काम करेंगे। मोदी जी के नाम से ना एक आज तक साइकिल खरीदी है, न एक ज़मीन का टुकड़ा है, न एक कमरे का मकान है। वो व्यक्ति देश के, वो तो कह रहे कि अडानी अंबानी को बहुत मदद कर रही है। वो ऐसा व्यक्ति हैं जो देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप गांव के लोगों को जाकर पूछिए कि और दो बात छोड़िए, झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, गांव के लोगों से पूछिए कि 4.5 वर्षों में आपके लिए ये सरकार, झारखंड की सरकार ने क्या काम किया, बोलेगा एक काम नहीं। और हर कोई बोलेगा कि मोदी ने काम किया, मोदी ने मेरी चिंता किया है, हम मोदी को आशीर्वाद देने का काम करेंगे। हर लोगों के जुबान में मोदी, हर लोगों की जुबान में कमल फूल, हर लोगों की जुबान में भारतीय जनता पार्टी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसे झूठे लोगों की तरह वादा करके जब मैदान से भागते नहीं हैं। अच्छा, लोकल इश्यूज क्या होगी जब आप जनता के बीच जाएंगे, पार्टी की नेता जनता के बीच जाएगी, तो लोकल एजेंडा क्या होगा आपकी? तो कोई ना, वही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण को पहुंचाना है और उसके चेहरे पे मुस्कान लाना है। और विगत 10 वर्षों से हर गरीब व्यक्ति, हर अंतिम व्यक्ति के यहाँ जो योजना जितनी योजनाएं बनती है, हर योजना के गहराई में यदि जाना चाहेंगे तो गरीब की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और गरीब का सेवा करने का काम मोदी जी करते हैं। हर योजना के पीछे, चाहे शौचालय हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि। एक आपने आयुष्मान कार्ड की बात करी है और आयुष्मान कार्ड को लेकर लोग काफ़ी चिंतित हैं, नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनका इलाज सही से प्रॉपर नहीं हो पाता। अगर पेट दर्द की शिकायत हो हॉस्पिटल में तो लाखों का बिल बना दिया जाता है और उसको गलत तरीके से पैसे निकाल लिए जाते हैं। और अब लोग कतराने लगे हैं आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल को लेकर, क्योंकि हॉस्पिटल में वो सुविधा नहीं रही। देखिए, मैंने बोला कि झारखंड में जिस प्रकार से कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का हर स्तर पर भ्रष्टाचार का खेल खेलना चाहती है। दूसरे राज्यों में इस तरह की बात नहीं है, सिर्फ झारखंड में इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से तो कौन लूट रहा है, किसका शासन प्रशासन यहाँ पर है, इसको कौन देखेगा, मशीनरी किसका है, मैकेनिज्म किसका है? झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का है। अगर इस प्रकार लूट करने का काम कौन कर रहा है, वैसे लूटने वालों पर कार्रवाई कौन करेगा? इसलिए कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने ये चिंता किया कि गांव का कोई भी गरीब व्यक्ति पैसे के अभाव में नहीं मर सकता है, उसको मरने नहीं दिया जाएगा। हम लोग देखा, हम लोग गांव में रहते हैं, पहले पैसे के अभाव में लोग तरफ तरफ के मर जाते थे, करा के मर जाते थे, इलाज नहीं करा पाते थे। आज गांव का गरीब व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए आयुष्मान कार्ड से देश के बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर के अपना इलाज कराता है, स्वस्थ होकर के माताएं बहनें भाई, इसी पैरवी वाले लोग का ही इलाज हो पाता नहीं। आप लोग थोड़ा गांव देहात में घूमें, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप मेरे ही गांव आ जाइए, मैं आयुष्मान कार्ड वालों से मिलवाऊंगा आपको। यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी, आप वहाँ जाइए। गांव का एक कार्यकर्ता मेरे पास आया था टी शर्ट मांगने के लिए। मैंने पूछा कि मोदी जी कुछ काम किए हैं क्या आप लोगों के लिए, देहाती भाषा कुछ काम कर लो है क्या? तो बोले भैया देख ले, टी शर्ट ऐसे उखाड़ दिया, ऑपरेशन किया हुआ था, आयुष्मान कार्ड से मेरा इलाज हुआ। वैसे लोग भी जाइए ना, तो गांव में घूमिए, पता चल जाएगा मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड से क्या फ़ायदा दिलाया। एक माता जी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, रामगढ़ इलाज कराया था, इलाज में मद्रास चली गई,
डॉक्टर बोला 4,60,080 खर्च होगा। महिला के आंखों में आंसू थम रहे थे। डॉक्टर ने पूछा आयुष्मान कार्ड है क्या? बोला घर में कार्ड मंगाइए। और वो माता आयुष्मान कार्ड से इलाज कराई, सुरक्षित घर आई रांची रोड के मराड़ बस्ती में। और मैं जब वहाँ पर गया था लोगों से मिलने जुलने रामगढ़ बाई इलेक्शन में, तो माता ने कहा कि बेटा आज यदि हम आपके पास खड़ा है तो मोदी का देना है, मोदी जी का दिया हुआ पैसा से मैं इलाज करा के आया हूँ और आज आपके सामने खड़ा हूँ। ये दृश्य है। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन के जो लोग कह रहे हैं, जो बड़े नेता हैं, उनका कहना कि अगर झारखंड में अगर वो 14 सीट की बात करते तो समझिए कि अगर वो जितनी भी सीट निकालेंगे वो धन बल के जीत होगी। वो बिना धन बल का भारतीय जनता पार्टी के कोई भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं। सबसे गरीब उम्मीदवार झारखंड में कौन लड़ रहा है? समीर उरांव। आज उनका घर देखिए, वो क्या धन खर्च करेंगे, क्या खर्च कर पता कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी गरीब कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम करती है। उसके अनेकों उदाहरण है साहब। तला मरानी भले विधायक रहे हो, जाकर उनका घर देखिए, पहाड़ के नीचे घर बना हुआ, शहर में कहीं घर नहीं है। वो अमीर आदमी है, पता करने की चीज़ है। संजय सेठ अमीर आदमी है, एक साधारण सा मकान है रांची में। वो गरीब नहीं तो क्या है? सेठ टाइटल होने से अमीर नहीं हो गया, वो गरीब कार्य करता है। झंडा बांधने से लेकर दीवार लेखन तक करने का काम किया संजय सेठ। इस तरह की विद्युत वर्मा तो अमीर आदमी है। इस तरह से ये लोग बात करते हैं, सब लोग जानते हैं। अरे अमीर कौन है, गरीब कौन है, जनता तय करेगी। और 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि अमीर कौन है, गरीब किसके साथ है, अमीर किसके साथ है। चलिए 4 जून को ये स्पष्ट हो जाएगा। और हमारे साथ बातचीत करे राज्यसभा सांसद समीर माफ़ कीजिएगा आदित्य साहू। इनका साफ कहना है कि जो 14 लोकसभा सीट है, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन की जीत होगी। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ स्टेट, रांची।